देखिए हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। तो जो सिंपल इक्वेशन है हम इसको बंगाली में बोलते हैं सरल समीकरण। ठीक है, तो समीकरण मतलब क्या है, हम इक्वेशन को कैसे कितना इक्वेशन बोलते हैं ना समीकरण मतलब, तो उस इक्वेशन को कितना सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, या इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थ्रू आउट योर लाइफ आप जब तक पढ़ाई करोगे, जब तक नौकरी के लिए एग्ज़ाम लिखोगे, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम लिखोगे, वहाँ पे ये आता ही आता है। ठीक है, तो एकदम सीरियसली बहुत ध्यान से इसको समझिए। आपको प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में भी मिला था ये चैप्टर, तो ब्रीफली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। एंड उसके बाद हम यहाँ पे नया से फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सरल समीकरण होता क्या है, या सिंपल इक्वेशन जो बोलते हैं वो होता क्या है, देखिए। सो एन इक्वेशन कैन बी टर्म्ड एज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो अभी देखिए इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब, इक्वेशन को ऐसे अगर हम लोग माने तो जो समान समान जो हम लोग बोलते हैं ना, तो एक समान समान का लेफ्ट साइड, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में होता है कुछ वैल्यूज़, राइट साइड में होता है कुछ वैल्यूज़। तो जो वैल्यूज़ होता है ना उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास 6 + x = 12, हमने एक सिंपल इक्वेशन लिख दिया या सरल समीकरण लिखा, 6 + x = 12। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ में आया। 6 + x = 12। तो अभी जब ये 6 + x बस हमने लिखा है, = 12 नहीं लिखा मान के चलो, तो वो 6 + x क्या होगा हमारे पास? वो होगा हमारा एक्सप्रेशन। और जो राइट हैंड साइड में 12 है, 12 क्या है? एक एक्सप्रेशन है। लेकिन हमने बीच में समान समान लिखा है, देखिए 6 + x = 12। तो वो जो इक्वल साइन है बीच में, उसके इक्वल साइन के रहने की वजह से इसको समीकरण बोला जाता है या इक्वेशन बोला जाता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 6 + x, इसको हम लोग इसको LHS बोलते हैं। ठीक है, आप बंगाली में एक बार देखना क्या बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला को हम लोग LHS बोलते हैं, और जो राइट साइड में है उसको हम लोग RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कभी भी कोई इक्वेशन होता है, हम लोग सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ऐसा होता है। तो हम अभी नॉर्मली 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो x है हमारे पास यहाँ पे, या कोई भी अल्फ़ाबेट होगा, ABCDEFGH कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली हम लोग x को लिखते हैं। तो जो x होता है वो क्या होता है एक्चुअली? उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग वेरिएबल बोलते हैं x को। और ये जो x है इसको हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं, बीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में? बीज। और या फिर बीज समीकरण, बीज या बीज का समीकरण ऐसे करके ना, तो नॉर्मली रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल से ही इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको एक ब्रीफली जानना ज़रूरी है कि सरल समीकरण क्या होता है, उसका मतलब मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, तो हम सारा कुछ करेंगे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब इक्वेशन अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन? तो एक एग्जांपल देखिए, हमारा पेज नंबर 61 में भी आप देखना, उसमें 60 में या 61 में दिया हुआ है। तो फॉर्मिंग ऑफ ए इक्वेशन कैसे होता है, इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, कैसे समीकरण को कैसे बनाएंगे हम लोग, वो देखेंगे। देखिए, तो एग्जाम्पल है, adding 5 marbles with a number of marbles possessed by Bubu becomes 12. How many marbles are there with Bubu? तो मान के चलो एक कोई बुबू है। ठीक है, तो बुबू के पास, या आप अपना नाम ही मान के चलो, कोई भी है, बुबू यहाँ दिया हुआ है तो मैं बुबू लिख दिया। बुबू है, बुबू के पास कुछ मार्बल्स है। ठीक है, बुबू के पास क्या है? कुछ मार्बल्स है, और वो मार्बल कितना है उसके पास हमें पता नहीं है। तो उसको जब हमने और एक्स्ट्रा 5 मार्बल दे दिया तो उसके पास कितना हो गया? 12 मार्बल हो गया। आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन का मतलब? बुबू के पास कुछ मार्बल्स है, उसके पास वो कितना मार्बल है हमें पता नहीं है, लेकिन हमने जब 5 दे दिया और, तो उसके पास कितना हो गया? उसके पास 12 हो गया। तो आप इससे क्या समझ रहे हो? ये इसमें क्वेश्चन बता रहा है हमें कि एडिंग 5 मार्बल्स विद द नंबर ऑफ मार्बल्स पजेस्ड बाय बुबू बिकम्स टोटल 12 मार्बल्स। मतलब पहले से उसके पास कुछ मार्बल था, उसके बाद हमने उसको 5 मार्बल अपने तरफ से दे दिया, तो उसके पास कितना हो गया? 12 मार्बल हो गया। इट मीन्स व्हाट? हमने उसके पास पहले से कितना था? 5, और इधर 5 हमने दे दिया। पहले कितना था? तो पहले 7 होना होगा ना, तभी तो 12 हो जाएगा। तो LHS हैज़ टू बी इक्वल्स टू RHS, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में इक्वल होना होगा। तो हम इसको हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर विद बुबू हमें फाइंड अगर करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग तो अभी वर्बली मुँह जवानी निकाल लिया, लेकिन उसका फाइंड भी तो करना होगा ना। तो उसको हम लोग फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको। बुबू के पास कुछ मार्बल है, हमें पता नहीं है कितना मार्बल है, हमने उसको 5 मार्बल अपने तरफ से दे दिया। तो जो पहले उसके पास मार्बल था और अभी हमने 5 दे दिया, ये दोनों को मिला के कितना हो गया? उसके पास 12 मार्बल हो गया टोटल। तो हमें पता करना है कि उसके पास मार्बल कितना था।
तो हम इजीली पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? हमने लिख दिया धोरा होलो, बुबू के पास जो मार्बल था उसको हमने एक्स मान लिया। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स बुबू हैव बी एक्स, मतलब अभी उसके पास जितना मार्बल है उसको हमने एक्स मान लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार है, हमने उसको कितना मार्बल दिया? ऑन एडिंग 5 मार्बल्स टू द मार्बल्स ही हैव बिकम्स 12, मतलब उसको हमने 5 मार्बल दिया एक्स्ट्रा बाहर से, और ये 5 मार्बल को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसके पास कितना हो जा रहा है? टोटल 12 हो जा रहा है। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एक्स। एक्स कहाँ से आया? क्योंकि हमने माना बुबू के पास कितना मार्बल है? एक्स मार्बल है, ठीक है। और +5, +5 कहाँ से आया? +5 मतलब हमने 5 मार्बल अभी उसको दिया, ठीक है। तो x + 5 यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये दोनों, मतलब x था उसके पास मार्बल, हमने 5 और दे दिया मार्बल, अभी उसके पास कितना मार्बल हो गया? 12 मार्बल हो गया, इक्वल्स टू 12। तो ये इक्वेशन बन गया x + 5 = 12, इज नॉट इट? तो अब हम x को अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में है x + 5, राइट हैंड साइड में है 12। तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस है इस तरफ तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है इस तरफ तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको आता भी है, बहुत को भी बहुत सबको ही आता है, प्राय हमने किया भी था क्लास में, बट अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे देखो, हमें x हमने क्या माना? इसको x था उसके पास ऑलरेडी मार्बल जो है, और +5 मतलब हमने उसको 5 मार्बल एक्स्ट्रा दिया। ये दोनों को मिला के उसके पास कितना हो जा रहा है? 12 मार्बल हो जा रहा है। सो x + 5 = 12 हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम अगर इसका x का वैल्यू निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा? ये जो 5 है, +5 है, उसको हमने राइट हैंड साइड में ले जाना होगा। तो राइट हैंड साइड में +5 अगर जाएगा उस तरफ क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। सो x = 12 - 5, ठीक है। सो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया? 12 - 5 = 7। सो देयरफॉर x मतलब क्या था? नंबर ऑफ मार्बल्स बुबू है, मतलब बुबू के पास पहले कितना मार्बल था वो उसका x का वैल्यू है। सो देयरफॉर x का वैल्यू हमें मिल गया 7। सो बुबू के पास पहले मार्बल कितना था? 7 मार्बल्स था। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो ये इस तरीक़ा से हम लोग सिंपल इक्वेशंस का एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। कहाँ कहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा उसमें हमको इसको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है।